हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 8 का मिसलिनियस एक्सरसाइज 2 इसको लेकर। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एंड देयर अल्टरनेटिव आंसर आर गिवन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, हमें सिर्फ करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे एरिया दिया गया है और सर्कमफ्रेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हमें दो फॉर्मूला यूज करने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और दूसरा फॉर्मूला है सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। हमें सर्कमफ्रेंस ढूंढना है, पर उसके लिए पाई वैल्यू ये कांस्टेंट रहती है, फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पे आर वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, क्योंकि हमें एरिया दिया गया है, पाई वैल्यू कांस्टेंट रहती है और आर वैल्यू हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले आर वैल्यू निकालेंगे। ओके, एरिया कितना दिया गया है 1386 इज इक्वल टू पाई वैल्यू कितनी है 22 डिवाइडेड बाय 7 और आर स्क्वायर हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि आर की वैल्यू हमें निकालनी है। करेक्ट। अभी देखो ये 7 यहाँ पे इस आर के साथ यहाँ पे डिवाइड है और ये 22 यहाँ पे आर के साथ मल्टीप्लाई है। तो इन दोनों वैल्यूज को मीन्स 7 को इस साइड में सेंड कर दिया तो 7 यहाँ पे डिवाइड है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो देखो 1386 मल्टीप्लाई बाय 7 और ये 22 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इस 1386 के साथ डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू क्या रहेगा आर स्क्वायर रहेगा। ओके, यहाँ पे देखो 1386 और 22 ये दोनों भी नंबर 2 के डिविजिबल है, तो ये ना दोनों भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे, उनको हम कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ओके, यहाँ पे देखो 2 6 जा 12, 13 में से 12 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, 1 एंड 8 18 हो गए, 2 9 जार 18। ओके, अभी यहाँ पे 6 है, 2 3 जार 6, यहाँ पे 11 है और 693 के साथ यहाँ पे 7 है, तो वो हम राइट कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। 693 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 11। अभी देखो ये 693 और 11 ये दोनों भी 11 से ही डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम कर लेते हैं। देखो 11 1 जा 11, यहाँ पे देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, 69 नहीं है 11 के टेबल में, पर उससे छोटा वाला नंबर 66, 11 6 जार 66 है, तो 16 में से 66 सब्सट्रैक्ट हो गए, 3 रह गए, 3 एंड ये 3 33 हो गए, 11 3 जार 33। ओके, अभी यहाँ पे हमें मल्टीप्लीकेशन 63 मल्टीप्लाई बाय 7 करना होगा, तो अब हमें आर स्क्वायर ये वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में अभी कोई नंबर ही नहीं है। अगर 1 डिनोमिनेटर रहता है तो वो निगलेक्ट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे ही हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं इन दोनों की। 7 3 जार 21, 21 का 1 यहाँ पे कैरी 2 आ गया, 7 6 जार 42, 42 एंड 2 44 हो गए। ओके, तो यहाँ पे 441 ये नंबर आ गया, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी देखो ये आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए। तो अगर ये स्क्वायर कट करना है तो हम क्या कर देते हैं, इस वैल्यू को स्क्वायर रूट में डाल देते हैं। अगर राइट साइड को डाल देते हैं तो लेफ्ट साइड जो है उसको भी हमें स्क्वायर रूट में डालनी होती है। तो इस दोनों साइड को हम स्क्वायर रूट में डाल देते हैं। देखो क्या आ जाएगा 441 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर। अभी ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट दोनों कट हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ आर रहेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज इक्वल टू आर। ओके, पर ये स्क्वायर रूट ऑफ 441 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अगर ये हमें निकालना है, तो 441 ये कौन सी नंबर का स्क्वायर आता है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो देखो 441 ये 21 का स्क्वायर आता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 441 की वैल्यू क्या हो गई 21। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21 इज इक्वल टू आर, हमें आर की वैल्यू मिल गई 21। अभी हम यही आर की वैल्यू जो है 21, ये वैल्यू सी इज इक्वल टू 2 पाई आर जो फॉर्मूला हमने लिखा है ऊपर, उस फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमें सर्कमफ्रेंस मिल जाएगी। सी इज इक्वल टू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय पाई वैल्यू कितनी है 22 डिवाइडेड बाय 7 और आर वैल्यू हमें मिली है 21। 7 और 21 ये मल्टीपल नंबर है,
दोनों भी 7 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम कर लेते हैं। 7 1 7, 7 3 21। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 3, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी सरकमफेरेंस। C इज इक्वल टू, हम पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 2 4, 2 2 4, इनको हमें फिर से 3 से भी मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखो 3 4 12, 12 का 2 यहाँ पे कैरी 1 आ गया। 3 4 12, 12 प्लस 1 13। सो 132 ये आ गई सरकमफेरेंस ऑफ गिवन सर्कल, सेंटीमीटर। सो देखो बुक में जो ऑप्शंस दिए गए हैं हमें इस क्वेश्चन के लिए, उसमें से हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर, फर्स्ट का आंसर बी 132 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 2 है, द साइड ऑफ अ क्यूब इज 4 मीटर। इफ इट इज अ डबल, how many times will be the volume of a new cube as compared with the original cube? साइड 4 मीटर दी है, उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा वो निकाल लेते हैं। ओके, ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम क्या आ जाएगा वो निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 क्यूब, क्या आ जाएगा मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 लेना होता है। क्यूब मीन्स यहाँ पे 3 है ना, तो 4 की 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन ये। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 4 4 16, 16 4 64। तो यहाँ पे 64 क्यूब मीटर। ओके, उसके बाद न्यू साइड जो दी गई है वो कितनी है, डबल हो जाएगी मीन्स वो 8 मीटर लेनी होगी हमें। ओके, अभी 8 मीटर साइड वाला जो क्यूब है उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा न्यू वॉल्यूम, देयरफॉर न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 का क्यूब लेना होगा। तो 8 का क्यूब आता है 512। 8 का क्यूब भी कैसे निकालेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो यहाँ पे 512 वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसका भी यूनिट है क्यूब मीटर। ओके, अभी देखो इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम भी मिल गया 64 और न्यू वॉल्यूम भी मिल गया 512। अभी इनकी वॉल्यूम में कितना चेंज आया ये अगर हमें कंपेयर करना है तो हमें न्यू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम करना होगा। तो देखो यहाँ पे हम न्यू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू, न्यू वॉल्यूम मिला है 512, ओरिजिनल वॉल्यूम हमारे पास है 64। ओके, तो देखो ये दोनों भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम कर लेते हैं। 2 3 6, 2 2 4, ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 2 4, 5 थे यहाँ पे, 5 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, 1 एंड 1 11 हो गए। 2 5 10, 11 में से 10 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, 1 एंड 2 12 हो गए। 2 6 12। ओके, तो 256 डिवाइडेड बाय 32 ये वैल्यू मिल गई है। अभी ये दोनों भी नंबर फिर से 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम कर लेते हैं। 2 1 2, 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 एंड 2 12 हो गए। 2 6 12। ओके, ये भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 5 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, 1 एंड 6 16 हो गए। 2 8 16। ओके, तो 128 डिवाइडेड बाय 16। अभी देखो ये दोनों भी नंबर फिर से 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 8 16। ओके, 2 6 12, 2 4 8, यहाँ पे कितने रह गए, 64 डिवाइडेड बाय 8। अभी देखो 8 के टेबल में 64 है, तो ये दोनों भी नंबर 8 से डिवाइड हो जाते हैं। 8 1 8, 8 8 64। तो यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स 8 आंसर मिल गया। मीन्स व्हाट, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब विल इंक्रीज 8 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब will increase 8
times as compared to the volume of original क्यूब। ये थ्योरेटिकल आंसर नहीं लिखा तो भी चलेगा, आपको ये 8 आंसर मिल गया है। तो दिए गए ऑप्शन में से ये 8 टाइम्स कहाँ पे दिया गया है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, डी 8 टाइम्स। ओके, 8 टाइम्स। यहाँ पे आंसर इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 8 टाइम्स। एग्जाम्पल नंबर 2 है, प्रणाली वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर 100 मीटर रनिंग रेस। शी रैन 100 मीटर डिस्टेंस 20 टाइम्स। ओके, प्रणाली 100 मीटर रनिंग की रेसिंग की प्रैक्टिस कर रही है। तो प्रणाली ने देखो 100 मीटर डिस्टेंस 20 टाइम प्रैक्टिस किया है। द टाइम रिक्वायर्ड इन सेकेंड फॉर ईच अटेम्प्ट वॉज एज फॉलोज, कि 20 सेकंड में से उसने कितने सेकंड में रन कवर किया है वो यहाँ पे दिया गया है। फाइंड द मीन ऑफ द टाइम टेकन फॉर रनिंग, इसका मीन निकालना है। ओके, ये 20 टाइम जो रनिंग की प्रैक्टिस की है, इसके जो सेकेंड मिले हैं तो इसके हमें मीन निकालना है। तो पहले हमें इसके लिए फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, फर्स्ट वी प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी distribution table. The minimum time is 14 seconds and the maximum time is 18 सेकेंड। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें जो ड्रॉ करना है, इसमें हमें जो टाइम लेना है वो मिनिमम से मैक्सिमम तक लेना है। मिनिमम टाइम दिया है इसमें 14 और मैक्सिमम दिया है 18। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम जो हमारा रहेगा टाइम इन सेकेंड, वो 14 से लेकर 18 तक हमें राइट कर लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम इन सेकेंड। ओके, ये टाइम इन सेकेंड आ गया। यहाँ पे ये टैली मार्क्स, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे Fi इंटू XI, ये Fi वैल्यू रहती है। फ्रीक्वेंसी मीन्स Fi वैल्यू और ये जो है XI वैल्यू है हमारी। ओके, अभी टाइम इन सेकेंड, इसमें हमें मिनिमम टू मैक्सिमम राइट करना है। मिनिमम हमारा 14 है, दिए गए डाटा में मिनिमम टाइम 14 सेकेंड है, मैक्सिमम टाइम 18 सेकेंड है। तो हम यहाँ पे 14 से 18 तक राइट करेंगे। तो देखो 14, 15, 16, 17, 18। ओके, अभी ये टैली मार्क्स देने हैं। टैली मार्क्स कैसे देते हैं हम, 14 ये नंबर दिए गए डाटा में कितने टाइम आया है हम मेजर करेंगे और यहाँ पे टैली मार्क्स मीन्स ऐसी स्टैंडिंग लाइन देते हैं ना, तो वो दे देंगे। ओके, अभी देखो 14 ये नंबर कितने टाइम आया है हम पहले अंडरलाइन करके लेंगे, बाद में काउंट करेंगे वो कितने टाइम है। ओके, तो देखो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14 है, देखो 1 और 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम 2 टैली मार्क्स देंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 ऐसे राइट करेंगे। ओके, अभी देखो उसके बाद 15 ये नंबर है, सभी 17 को अंडरलाइन करेंगे। देखो यहाँ पे 17 है, अभी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। ओके, 17 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 और यहाँ पे 4 फ्रीक्वेंसी।
अभी नेक्स्ट नंबर 18, जो नंबर रिमेनिंग है वो सभी 18 ही है, उसको हम डायरेक्ट काउंट कर लेते हैं। 1, ओके 1 टाइम ही है, 1 टैली मार्क्स और 1 फ्रीक्वेंसी। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये जो लास्ट वाला कॉलम है, यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई, मीन्स इन दोनों की हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। 14 2 जार 28, 15 8 जार 120, 16 5 जार 80, 17 4 जार 68, 18 1 जार 18। अभी देखो 8 प्लस 8 प्लस 8, 8 3 जार 24, 24 का 4 यहाँ पे कैरी 2 आ गया। को 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो गए, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 6 20, 20 एंड ये 1 21, 21 का 1 यहाँ पे कैरी 2 आ गया, 2 एंड ये 1 3 हो गए। सो 314 ये वैल्यू कौन सी है? सम ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 314। ओके, अभी देखो मीन निकालना है, मीन्स व्हाट, ये जो 314 जो वैल्यू है इसको हमें 20 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि ये जो एडिशन आई है 314 ये 20 टाइम प्रैक्टिस करने के बाद आई है, तो इसको हमें 20 से डिवाइड करना होगा, तब हमें मीन मिल जाएगा। ओके, 2 प्लस 8 10 हो गए, 10 प्लस 5 15 हो गए, 15 एंड ये 5 20 हो गए। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 20, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना, फ्रीक्वेंसी की जो एडिशन है 20 उससे हमें इसको डिवाइड करना होगा, 314 डिवाइडेड बाई 20 करना होगा, तब हमें मीन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम मीन का ऐसा फॉर्मूला भी राइट करेंगे। तो यहाँ पे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू है 314, एन की वैल्यू 20, वैल्यू पुट करने के बाद अभी देखो 314 को हमें 20 से डिवाइड करना है। उससे पहले ये दोनों भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे पहले। 2 1 जा 2, ये 0 एज इट इज। उसके बाद 2 1 जा 2, 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, 1 एंड 1 11 हो गए, 2 5 जा 10 आ गया यहाँ पे, 11 में से 10 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, 1 एंड 4 14 हो गए, 2 7 जा 14। तो यहाँ पे 157 डिवाइड बाई 20 10 है, तो यहाँ पे 157 डिवाइडेड बाई 10। ओके, तो इसको हम डायरेक्ट 10 से अभी डिवाइड कर लेते हैं। 10 1 जा 10, यहाँ पे भी 10 1 जा 10 ले लेते हैं। 10 के टेबल में 1 नहीं है, तो हम डायरेक्टली 15 से 15 को डिवाइड कर लेते हैं 10 से। तो 10 1 जा 10 लिया, 15 में से 10 सब्सट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे 5 रह गया, 5 एंड 7 57 हो गए। अभी 10 के टेबल में 57 भी नहीं है, सो 10 5 जार 50 हम ले सकते हैं। 57 में से 50 सब्सट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ पे 7 रह गए। अभी 10 के टेबल में 7 नहीं है, तो इसके ऊपर हम 0 ले लेते हैं। यहाँ पे 0 लिया, तो अब यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट लेना होता है। सो 10 7 जार 70, तो यहाँ पे मीन कितने आ गया हमारा? 15.7। द मीन of time taken for running is 15.7 seconds. एग्जाम्पल नंबर 3 है, ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल LMN आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ EDF करस्पॉन्डेंस LMN। EDF करस्पॉन्डेंस LMN इस करस्पॉन्ड से वो दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट से। मीन्स हमें ये ट्रायंगल ड्रॉ करते टाइम कैसे करना है? देखो EDF है ना, तो EDF, दूसरा कौन सा इसके साथ करस्पॉन्डेंस? LMN। तो लेबल करते, फर्स्ट ट्रायंगल की लेबलिंग यहाँ से स्टार्ट की है ऐसी, तो सेकंड ट्रायंगल की लेबलिंग भी यहाँ से स्टार्ट करनी है। कॉन्ग्रुएंट्स उन्होंने DEF LMN से बताए हैं और करस्पॉन्डेंस EDF LMN से बताई है, जिससे करस्पॉन्डेंस जैसी बताई है वैसी हमें लेबलिंग करनी है। अंडरस्टैंड? राइट द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स एंड कॉन्ग्रुएंट एंगल इन द करस्पॉन्डेंस। कौन से साइड कॉन्ग्रुएंट है, कौन से एंगल कॉन्ग्रुएंट है, हमें यहाँ पे राइट करने हैं। ओके, ट्रायंगल DEF
and triangle LMN are congruent in correspondence। उसकी corresponding कैसी है? correspondence EDF correspondence LMN। ओके, EDF LMN। ओके, अभी हम इसमें देयरफॉर उसको करस्पॉन्डेंस को कैसे लिखा जा सकता है? देखो, ट्रायंगल EDF ट्रायंगल LMN। ओके, कॉन्ग्रुएंट साइड लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट साइड्स। ओके, अभी देखो ईडी ये जो साइड है, इस साइड से कौन सी साइड कॉन्ग्रुएंट रहेगी? LM साइड। ओके, तो यहाँ पे हम पहली पेयर लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट साइड की, साइड ED कॉन्ग्रुएंट साइड LM। सेकेंड पेयर साइड DF congruent side MN। correct। third one side EF। okay, side EF congruent side LN। okay, congruent side हो गई। अभी हम congruent angle लिखें, फर्स्ट पेयर लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट एंगल की। देखो, एंगल EDF कॉन्ग्रुएंट एंगल LMN। दिखाती हूँ, EDF LMN। ओके, EDF में ये D एंगल, LMN है ये M एंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल है। ये एंगल हो गया D एंड M। अभी अगर हमें EF एंगल N एंगल से कॉन्ग्रुएंट है ये बताना है, तो हम कैसे बोलेंगे? एंगल DFE कॉन्ग्रुएंट एंगल MNL। ओके, तो देखो एंगल DFE कॉन्ग्रुएंट एंगल MNL। अभी थर्ड पेयर, ये एंगल हो गए दोनों। अभी हमें यल एंगल इस ई एंगल और ई एंगल इस एल एंगल से कॉन्ग्रुएंट से बताना है, तो हम कैसे बोलेंगे? एंगल FED कॉन्ग्रुएंट एंगल NLM। और ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल DEF कॉन्ग्रुएंट एंगल MLN। ओके, तो देखो एंगल DEF कॉन्ग्रुएंट एंगल ML और N। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 है, द कॉस्ट ऑफ मशीन इज ₹2,50,000। इट डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 3 years। ओके, एक मशीन है, उसकी कॉस्ट 2,50,000 है, हर ईयर उसकी रेट जो है 4% से कम हो जाती है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 3 years। 3 ईयर के बाद मशीन की कॉस्ट क्या आ जाएगी, ये हमें निकालना है। ओके, पहले हम गिवन वैल्यू जो है सभी वो यहाँ पे राइट करेंगे। हेयर P is equal to cost of machine initially। ओके, वो कितनी है? ₹2,50,000। ओके, उसके बाद R is equal to रेट ऑफ
depreciation is equal to 4% per annum. ओके, पर एनम मीन्स पर ईयर क्या हो जाती है, और 4% से डिक्रीज हो जाती है. अभी एन इज इक्वल टू ड्यूरेशन रहता है, इज इक्वल टू 3 ईयर्स. हमें 3 ईयर के बाद उसकी कितनी कॉस्ट आएगी ये निकालना है, इसलिए ड्यूरेशन कितना है 3 ईयर. यहाँ पे ए इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 3 ईयर्स. 3 ईयर्स के बाद मशीन की कॉस्ट क्या रहेगी ये निकालना है, इसलिए ये ए वैल्यू हमें निकालनी है. तो फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, और पावर यहाँ पे ड्यूरेशन रहता है 3. ओके, एन वैल्यू रहती है, तो वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 3 राइट कर लिया. ओके, अभी देखो पी वैल्यू कितनी है हमारी 2,50,000. ओके, 1 प्लस आर वैल्यू कितनी है, रेट कितना है 4%. वो क्या हो जाता है, डेप्रिसिएट हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसको हम माइनस में लिखेंगे, -4, और यहाँ पे नीचे 100 है. ओके, अभी देखो ये 2,50,000 तो एज इट इज रहेंगे. उसके बाद ये ब्रैकेट कैसे सॉल्व करना है, देखो 100 मल्टीप्लाई 1 किया तो कितना आ जाएगा 100. तो 100 माइनस यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 1 100 आ जाएगा, 100 राइट कर लिया. यहाँ पे प्लस साइन है और ये -4 है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर 100 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर भी 100 ही है इसीलिए. अभी देखो 100 प्लस माइनस क्या हो जाती है, माइनस हो जाते हैं, मीन्स 100 -4 करना होगा हमें. 100 में से 4 माइनस किए तो कितने रहेंगे 96. तो यहाँ पे 96 डिवाइडेड बाय 100 ही वैल्यू रहेगी. ओके, और इसका जो पावर है हमें यहाँ पे 3 लेना होता है, क्योंकि यहाँ पे कितने ड्यूरेशन के बाद बोला है, 3 ईयर के बाद कितना रेट आएगा वो निकालना है. तो यहाँ पे पावर 3 रहेगा. ओके, ब्रैकेट तो यहाँ पे सॉल्व हो गया. उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है 2,50,000. ओके, अभी 96 डिवाइडेड बाय 3, इसका 3 पावर मीन्स व्हाट, ये 96 डिवाइडेड बाय 100 जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमें 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन में राइट करनी है. देखो हम नेक्स्ट स्टेप में राइट कर लेते हैं. 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 96 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 96 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 96 डिवाइडेड बाय 100. अभी देखो ये 2,50,000 96 ये सभी वैल्यूज न्यूमरेटर के हैं. डिनोमिनेटर का 100 100 100 ये तीनों 100 डिनोमिनेटर के हैं. अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में सेम जीरो रहते तो वो कट हो जाते हैं. तो देखो 1 2 3 4, ये 4 जीरो इस 1 2 3 4 जीरो के साथ कट हो गए, रह गए ओनली 2 जीरो. मीन्स यहाँ पे इन सभी के डिनोमिनेटर में अभी सिर्फ 100 है. इसको हम नेक्स्ट स्टेप में राइट कर लेते हैं. तो क्या स्टेप आ जाएगी, देखो a इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 96 मल्टीप्लाई बाय 96 मल्टीप्लाई बाय 96, और इनके साथ डिवीजन में है सिर्फ 100. ओके, ऐसी आ जाएगी ना. अभी देखो 25 और 100 ये मल्टीपल नंबर है, दोनों भी 25 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम कर लेते हैं. 25 1 जार 25, 25 4 जार 100. ओके, अभी देखो क्या स्टेप है, 96 मल्टीप्लाई बाय 96 मल्टीप्लाई बाय 96 डिवाइडेड बाय 4. इस 96 को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं. तो देखो 96 और 4 ये दोनों भी 2 के मल्टीपल नंबर है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 6 है, इसके यहाँ इसके यूनिट प्लेस पे 4 है, तो 4 और 6 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम कर लेते हैं. 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 9 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रहेगा, 1 and 6 16 हो गए, 2 8 जार 16. ओके, अभी देखो
48 और 2 ये दोनों भी फिर से 2 के मल्टीपल नंबर है, उन दोनों को भी हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे ही कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन रहेगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अभी यहाँ पे डिनोमीटर में सिर्फ 1 है, किसी भी न्यूमरेटर का डिनोमीटर अगर 1 रहता है तो वो निगलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ अभी 24 मल्टीप्लाई बाय 96 मल्टीप्लाई बाय 96 ये वैल्यूज रिमेनिंग है। अभी इसकी मल्टीप्लिकेशन तो आप कर सकते हो, इसकी मल्टीप्लिकेशन आती है 2,21,184। ओके, तो ये ए वैल्यू आ गई है, मीन्स व्हाट 3 ईयर के बाद उस मशीन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2,21,184। ओके, कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 3 years will be rupees 2,21,184। एग्जाम्पल नंबर 5 है, इन स्क्वायर ABCD साइड AB पैरेलल साइड DC। ABCD ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर में AB के साथ DC पैरेलल है। ओके, सेगमेंट AE परपेंडिकुलर सेगमेंट DC। AE जो सेगमेंट है वो DC पे परपेंडिकुलर है। इफ लेंथ AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, AB 9 सेंटीमीटर दिया है, AE इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AE इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABCD का एरिया दिया गया है 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड लेंथ DC, हमें DC की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो हम पहले राइट करेंगे। इन स्क्वायर ABCD साइड AB पैरेलल साइड CD। ओके, ये दोनों साइड्स पैरेलल है, ये यहाँ पे बताया है, हमने वो राइट कर लिया। देयरफॉर स्क्वायर ABCD इज अ ट्रेपेजियन। ये स्क्वायर टाइप शेप जो दिख रहा है ABCD का, ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं, ट्रेपेजियम को भी 4 ही साइड होती है, उसमें 2 साइड पैरेलल रहती है, जैसे कि इसमें AB पैरेलल DC है, तो ये ट्रेपेजियम शेप हो गया। अंडरस्टैंड। अभी इसमें देखो, लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दी गई है, उसके बाद लेंथ ऑफ AE इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर, उसको अभी हम ट्रेपेजियम भी बोल सकते हैं क्योंकि हमें पता चला है कि ये ट्रेपेजियम ही है। ओके, ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equal to half into sum of lengths of parallel sides into height. Area of trapezium, area of trapezium ABCD, okay, is equal to half into sum of length of parallel sides. So parallel side की सम लेनी है हमें इस ब्रैकेट में। ओके, अभी देखो कौन सी 2 साइड पैरेलल थी हमारी, AB पैरेलल DC, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लेंगे लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ CD भी लिख सकते हैं, DC भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं क्योंकि अंदर हमने राउंड ब्रैकेट ऑलरेडी ले लिया है। ओके,
लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ सी डी। अभी देखो ये दोनों पैरेलल साइड है, इसके लिए इसलिए हमें इनकी सम लेनी है, इसलिए एडिशन साइन दे दिया। और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हमें हाइट लेनी है। हाइट हमें दी गई है ए ई, ओके, वो हाइट है ट्रेपेजियम की, उसको हम लेंथ ऑफ ए ई ऐसे लिखेंगे क्योंकि ए ई क्या है, हाइट है ट्रेपेजियम की, इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें 1 2 3 4 वैल्यूज पुट करनी है। ओके, इस 4 वैल्यू में से कोई भी 3 वैल्यू मालूम है तो हम 4th वन वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ये भी आपको पता है। ओके, तो लेंथ ऑफ सीडी हमें निकालना है, लेंथ ऑफ सीडी और डीसी भी बोल सकते हैं इसको, मैंने पहले भी बोल दिया आपको, लेंथ ऑफ सीडी और डीसी। तो ये वैल्यू हमें निकालनी, ये लेंथ हमें निकालनी है, ये 1 2 3 वैल्यू पुट करके हम ये सीडी लेंथ इजीली निकाल सकते हैं। ओके, अभी देखो ये सभी वैल्यूज हम पुट करेंगे, जो वैल्यू हमें निकालनी है वो भी हम एज इट इज राइट करेंगे। जैसे कि देखो अभी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी क्या दिया है, 115 दिया है, ये 1/2 हमने एज इट इज राइट कर लिया इनटू यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, लेंथ ऑफ ए बी कितनी दी गई है 9 प्लस लेंथ ऑफ सी डी है, तो ये वैल्यू हमें मालूम नहीं, ये निकालनी, हम ये लेंथ ऑफ सी डी ऐसे ही लिखेंगे, लेंथ ऑफ सी डी। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है और लेंथ ऑफ ए कितनी दी गई है 10। अंडरस्टैंड। अभी लेंथ ऑफ सी डी के साथ ये सभी जो वैल्यूज है उनको हमें इस साइड में शिफ्ट करना है, तो वो कैसे शिफ्ट हो जाती है आपको भी पता है। जैसे कि ये 2 यहाँ पे डिवाइड है, उसको अगर हमने दूसरे साइड में शिफ्ट किया तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, देखो 115 मल्टीप्लाई बाय 2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ओके, ये 2 को शिफ्ट कर दिया, अभी हम इस 10 को शिफ्ट कर देते, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम डिवीजन में लिखेंगे इस 150 के साथ। ओके, राइट कर लिया। अभी ये वैल्यू शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे क्या रह गया वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर में 9 प्लस लेंथ ऑफ सी डी ही है। ओके, इस 9 को हम बाद में शिफ्ट कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो देखो 2 और ये 10, ये दोनों मल्टीपल नंबर है, 2 के मल्टीपल नंबर है, दोनों भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 1 2, 2 5 10। और अभी ये 115 और 5, ये दोनों भी नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं, इसको भी हम यहाँ पे ही डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 5, 5 2 10, 11 में से 10 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, 1 एंड 5 15 हो गए, 5 3 15। अभी यहाँ पे न्यूमरेटर में 23 है, तो यहाँ पे हम 23 लेंगे, डिनोमिनेटर में 1 है वो निगलेक्ट हो जाता है। सो 23 इज इक्वल टू स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट 9 प्लस लेंथ ऑफ सी डी। ओके, ये ब्रैकेट कंप्लीट। 9 यहाँ पे इस लेंथ के साथ एडिशन में है, इसको अगर हमें इस साइड में शिफ्ट करना है तो ये 9 प्लस है, वहाँ जाकर -23 में से माइनस हो जाएगा, तो कैसे आ जाएगा 23 - 9 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी। ओके, सो 23 में से 9 सब्सट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पे 14 नंबर रह गया, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी। लेंथ ऑफ सी डी कितनी मिल गई 14, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर लेंथ ऑफ सी डी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 6 है, द डायमीटर एंड हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक इज 1.75 मीटर एंड 3.2 मीटर रिस्पेक्टिवली। ये हाइट है, ये डायमीटर है। हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन लीटर, हमें टैंक की कैपेसिटी कितनी है लीटर में वो निकालना है। ओके, तो देखो यहाँ पे पहले जो गिवन वैल्यूज है वो हम राइट करेंगे, द डायमीटर ऑफ अ cylindrical tank is equal to 1.75 मीटर। उसके बाद रेडियस, इट्स रेडियस इज इक्वल टू 1.75 डिवाइडेड बाय 2 मीटर। देखो ये डायमीटर है, डायमीटर जो वैल्यू रहती है
उस वैल्यू को अगर हमने 2 से डिवाइड किया, 1.75 डिवाइडेड बाय 2 किया, तो ये हमारी रेडियस मिल जाएगी। ओके, तो ये वैल्यू हम एज इट इज़ फॉर्मूले में एज अ रेडियस पुट कर लेते हैं। ओके, इसको ऐसे ही पुट कर लिया, नहीं तो इस 1.75 को 2 से डिवाइड करने के बाद सॉल्व करेंगे, जो नंबर आएगा वो पुट कर दिया, बोथ आर दी सेम रहेगा। ओके, तो देखो उसके बाद इट्स हाइट दी गई है, इट्स हाइट कितनी दी गई है, 3.2 मीटर। ओके, अभी देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलिंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई बाई, ये क्या है, पाई वैल्यू 22/7 हमने पुट कर ली। उसके बाद आर वैल्यू, रेडियस की कितनी है, 1.75 डिवाइडेड बाई 2, ये पुट करनी है हमें। पर यहाँ पे आर का स्क्वायर है, तो ये आर वैल्यू हमें 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन में लेनी है। तो देखो 1.75 डिवाइडेड बाई 2 1 टाइम हो गई, 1.75 डिवाइडेड बाई 2 2 टाइम हो गई। उसके बाद एच, हाइट कितनी है, 3.2। ओके, सभी वैल्यूज इस फॉर्मूले में हमने सभी वैल्यूज पुट कर ली। ये सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक मिल जाएगा। ओके, ये 22, ये नंबर 2 का मल्टीपल है, तो ये 22 और 2 दोनों भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 11। ओके, तो जो वैल्यूज है वो हम नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे। 11 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाय 1.75 मल्टीप्लाई बाय 1.75 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.2। अभी देखो ये 2 और ये 3.2, ये दोनों भी वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाती है। देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इसके बाद डेसिमल पॉइंट है, 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, यहाँ पे 1 लिखा तो 1 and 2 12 हो जाते हैं, 2 6 जार 12। ओके, डिवीजन के बाद यहाँ पे 1.6 ये वैल्यूज है वो हमने राइट कर ली। अभी यहाँ पे देखो जो वैल्यूज यहाँ पे रिमेनिंग है उनको हम नेक्स्ट स्टेप में राइट कर लेते हैं। 11 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1.75 मल्टीप्लाई बाय 1.75 मल्टीप्लाई बाय 1.6, ये सभी न्यूमरेटर के नंबर है, इनको सिर्फ 7 यही डिनोमिनेटर है, तो ये 1.75 7 से डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम कर लेते हैं। ये करो नहीं तो ये करो, बोथ आर दी सेम रहेगा, क्योंकि ये दोनों भी 1.75 ही है। तो देखो 7 1 जा 7, को 7 के टेबल में 1 नहीं है, 1 के बाद डायरेक्ट डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पे हम पहले 0 से डिवाइड करेंगे। ओके, उसके बाद डेसिमल पॉइंट देंगे। अभी इसको हम 17 नंबर कंसिडर कर लेते हैं। अभी 7 के टेबल में 17 नंबर है क्या, नहीं है, उससे छोटा वाला नंबर 7 2 जार 14 है। ओके, तो यहाँ पे 14 ले लिया, 17 में से 14 सब्सट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ पे 3 रह गए। ओके, 3 and 5 35 हो गए, 7 5 जार 35। ओके, तो 0.25 ये नंबर मिल गया हमें। अभी 11 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1.75 मल्टीप्लाई बाय 1.6, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक। पहले हम यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई बाय 0.25 कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, अभी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 0 से मल्टीप्लाई किया, इनको आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। 5 + 2 7, यहाँ पे 2 है, 275 ये आंसर आ गया। पर इसमें हमें डेसिमल पॉइंट कहाँ देना होता है, क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 1 2 डिजिट है, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसमें तो आंसर में भी 2 डिजिट आना चाहिए, ऐसी जगह में डेसिमल पॉइंट देना है। तो यहाँ पे दिया तो आंसर क्या मिल जाएगा, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में भी 2 डिजिट है, तो हमारा आंसर है 2.75, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का 2.75 मल्टीप्लाई बाय 1.75 मल्टीप्लाई बाय 1.6, ये 2.75
75 जो है इसको हम 1.6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 5 जार 30, 30 का 0 यहाँ पे कैरी 3 आ गया। 6 7 जार 42, 42 प्लस 3 45 हो गए। 45 का 5 यहाँ पे कैरी 4 आ गया। 6 2 जार 12, 12 प्लस 4 16, 16 यहाँ पे राइट हो गया। ओके, अभी हम 1 से सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 5 जार 5, 1 7 जार 7, 1 2 जार 2। अभी यहाँ पे 0, 5 प्लस 5 10 कैरी 1 आ गया। 7 प्लस 7 14, 14 का 4 यहाँ पे कैरी 1, यहाँ पे 4 आ गया। तो डेसिमल पॉइंट इसमें कहाँ पे आ जाएगा? इन दोनों में डेसिमल पॉइंट क्रिएशन में 1 2 3 डिजिट है। आंसर अभी 3 डिजिट आना चाहिए, इसी जगह में डेसिमल पॉइंट देना है। तो यहाँ दिया तो आंसर क्या मिल जाएगा? 4.400। तो यहाँ पे 4.400 मल्टीप्लाई बाय 1.75। आपको अभी मल्टीप्लिकेशन कैसी करनी है पता चला है। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन आपको खुद को करना है। मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर क्या आ जाता है? 7.7 मीटर क्यूब, ये आंसर आ जाता है। ओके, अभी देखो ये मीटर क्यूब में हमें आंसर मिल गया है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक हमें लीटर में निकालना है। तो देखो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर रहता है। ओके, 1 मीटर क्यूब का 1000 लीटर। तो यहाँ पे 7 मीटर क्यूब का कितना हो गया? 7000 लीटर्स। ओके, और उसमें 0.7 भी है, तो इसके कितने हो जाएंगे? 700 हो जाएंगे। तो 7700 यह हमारा लीटर में आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू 7700 लीटर्स। कैपेसिटी of cylindrical tank is 7700 liters. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. इयत्ता 8वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा.